आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक। इस अंक में आज आप सुनेंगे 2019 में आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन में शामिल मलयालम भाषा की कविता। श्रोताओं, ईश्वर ने व्यक्ति के हर अंग को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए बनाया है। एक नृतक अपने शरीर के हर अंग को संगीत के स्वर के साथ साधता है। एक गायक अपने कंठ मात्र से बेहतरीन समा बांधता है। एक खिलाड़ी अपने हाथ पैरों से विजयी परचम लहराता है। जब इन साधकों की प्रतिभा आधुनिकता की रोशनी के आगे अंधियारी गलियों में गुम हो जाती है, तब न केवल जीवन का रथ रुक जाता है, बल्कि घर की दीवारों पर लटके बड़े बड़े सम्मान काटने को दौड़ते हैं। सुनते हैं मलयालम की जानी मानी कवि प्रभा वर्मा की ये कविता। कविता का शीर्षक है पुरप्पाड़। यात्रियाई ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്ര സന്നിധാനത്തിൽ നേർച്ചയായിതാ കഥകളിതൻ ശുഭാരംഭം. രാത്രിയായി ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്ര സന്നിധാനത്തിൽ നേർച്ചയായിതാ കഥകളിതൻ ശുഭാരംഭം. കഴിഞ്ഞു പുറപ്പാട് കഥയാവാറായി നിന്നു മുഴങ്ങി മേളപ്പദനാദ സുന്ദരസ്തോമം. എങ്കിലും അരങ്ങിന്നു മുന്നിലെ കൽപ്പായയിൽ ഇല്ലെങ്ങുമെങ്ങും കാഴ്ചക്കാരനായൊരാളുമേ. ഇളതാം കാറ്റത്ത് इस मलयालम कविता से निःसृत हिंदी कविता के पाठ के लिए डॉक्टर शांति नायर। केरल के क्लासिकल नृत्य कथकली के एक कलाकार के जीवन के रूपक को लेकर के वर्तमान जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने की कोशिश इस कविता में की है। कविता का शीर्षक है प्रस्थान। किसी अनंत से आती सघन प्रकाश पुंज की तूलिका, यहाँ सर्वत्र बिखरी पातियों की फैली घनी क्लांतता पर फूटे फूटे स्वर्ण वर्ण कणों की बालियाँ छिटकें अर्थ अभिदाओं से परे. हर कहीं जाग जाग उठें विविधार्थों की द्योतक छवियाँ. रात उतर आई है, श्री वल्लभ का मंदिर पावन प्रांगण में मनौती है, चढ़ावा है कथकली का. हो चुका है प्रस्थान, अब शुरू हो रही है कथा. गुंजायमान हो उठे वाद्यनाद
पदों के सुंदर स्तोम। किंतु समक्ष बिछी प्रस्तरों की चटाई पर कहीं नहीं दर्शक मनुज एक भी। समर्पित कर निज दक्षिणा पूर्व ही उतर चुका है वह देवालय की सीढ़ियाँ। जिसने मानी थी मनौती वह अनुपस्थित है भक्त भी। प्राचीरों से घिरा वह निर्जन प्रांगण, वन मादर भी मूंद रहे हैं अब नयन। महानट वह ससंकोच अचंचल था वेदिका पर, स्थिर हो जाती जैसे कोई बाती मंद पवन के मृदु झोंकों से घिरकर। सौम्य वेशधारी नायक की आहार्य प्रभा में रात्रियामों में निज स्वप्निल नाट्य से पूरन मासी का सर्जक वह नट खड़ा यूं आज दीर्घ समयांतरोपरांत। हाँ, समय था वह भी जब निशा के दीर्घ विस्तार में सूर्य के उदय तक गढ़ी थी कनक प्रतिमाएं उसने। विराजमान हैं आज भी वे प्रतिमाएं जाने कितनों ही के हृदयांचल में। किंतु कर्मों का दोष यह जाने कैसा, प्रातः संध्या के ही गर्भगृह द्वार पर भेड़ दिए किसने काले मेघों के किवाड़। कृष्ण वेश धरने हेतु प्रस्तुत था वह जब शहीद था, जाने कहाँ से तब भीतर आ पहुँचा तृष्णा से पूर्ण प्रज्वलित भीमसेन का वह रौद्र भाव। मूंद लिए थे नयन मैंने जब आ पहुँची थी मेरे भीतर, रौद्र भाव धरने के समय वह आर्द्र सात्विक श्री कृष्णता। फिर गौण वेश ही रहे शेष, वेल्लत ताड़ी का रूप धरा मिनुक वेशधारी बना। अनंतर वेशों से निष्कासित होकर चेहरा विहीन जन भी बना। गुरुवर की आज्ञाएं थी रही पूरी न हो पाई जो मुझसे कहीं, गुरु निंदा वे कहलाई। कर्ण बना जो धर्मपुत्र हुआ जो, कैसे अगली ही निशा में निशाचर का वेश धर ले वह। बदल न पाया वेश में स्मृतियों के अंतरंग में ही सही, वह मोर पंख आज भी होगा कहीं। तिरनोटम में पर्दे के आगे भरी सभा को देखने की आदि रही जो आँखें, खिन्न हो रही हैं वे आज यह कैसे। खिन्नता यह कैसी इनमें उमड़ रही, चुंडा फूलों में पराग का आधिक्य रहा। चूर्ण गिरा क्या अधिक जाकर नयनों में, हवा के वेग से चलते रथ को निरख, भयाक्रांत जा छिपे क्या वे पाश में। आर्द्र मंद स्मित की शोभा से जब रच डाला था क्षीर सागर चांदनी का, मथने को मथ लेकर पहुँचे जो वे जन अब प्रस्थान कर चुके हैं कहाँ। आरंभ अंत भी हो जाए गर कहीं, जान पाने को आज है कोई नहीं। रंग पूजा में ही उतार दे अगर आरती, जान पाएगा इसे भी कोई नहीं। किंतु स्वीकार कर चुका है वह धन, किंतु स्वीकार कर चुका है वह धन, करना ही होगा उसको नर्तन। सभा के नाम पर भले ही हो यहाँ निर्जन, वृथा ही वेश धर करना है आज नर्तन। प्रेषक भले हो यहाँ अपरिचियों से शून्य, नहीं वृथा न होगा यह नर्तन। भले ही निहारने को हो नहीं कोई नयन, अंतर तम में है जीवित कोई। सदा प्रदीप्त दीपों से नयन लिए, प्रतीक्षारत है वह मेरे लिए। यह विश्वास सदा सर्वदा के लिए, जानता हूँ रहेंगे सदा। साक्षात श्री वल्लभ हैं समीप मेरे, देखते हुए नृत्य नाट्य मेरे। निज स्पर्श से अनुग्रहित करते हुए, परे रखते निज सुख निद्रा को वे रहेंगे साथ मेरे।
आया ही था क्षण भर को यह स्मरण कि जाग उठे ताल वाद्य सभी, संग जागी तब हस्त मुद्राएं भी सभी। कर रहा हूँ जिस क्षण मैं इन नैनों से नमन, अरे बंद द्वार के उस पार गर्भगृह के पावन स्थली पर, मूर्ति समक्ष जलते दीप की, बुझने लगी क्या दीप की जलती हुई वह लौ। सोचता हूँ नट मैंने क्या संजोया, सोचता हूँ नट मैंने क्या संजोया, वेदिका पर सभा में और निज जीवन में भी। अब तक इसको मैं जान न पाया। कहते रहे प्रेषक सदा, भाव बंधुर रही भूमिकाएं मेरी, पर सज नहीं पाया कहीं मंच मेरी भूमिका के लिए। कलेरी के अभ्यास हेतु गया मैं, लौट आया था प्रथम बार घर को, बोल उठे थे पिता हिकारत से भरे, जाना तुमने केवल जीवन में नर्तन ही। बंद होते किवाड़ की आड़ में सुनाई दी थी तब माँ की सिसकियाँ, नल होते हुए कृष्ण बनते हुए विभावों से नव भावों के सर्जन की रही ललक उर्मे। किंतु हाय चाहा मोर पंख जहाँ, काली माँ आ घिरी है वहाँ। गुरु महादेशिक का पुत्र शिष्य उठ रहा था शनै शनै तभी, चिन्ह भी न पाया था मैं तब भी, अपने मुख्य सौभाग्य पर पड़ते शापों की लड़ी। अंततः प्रतिमा बन मैं निज अंतरंग की, द्वार पहुँचा आज खड़ा हूँ, नील केशधर पीतांबर धारण कर। किंतु बुझते दीपक का वह धूम्र दिख रहा है कहीं नैनों की कोर में। किंतु कातर नहीं मैं आज अगर, इस पात्र को समक्ष देख कर मूंद लें आँखें अवनी और अंबर। मंद मंद खुलते नैनों में चपल मीनों की गति समान, पुष्प कंदुकों का उछलना, स्वर्ग सौंदर्य का आर्णव, स्मित सौंदर्य की प्रभा, लज्जा के संलय वीर एवं व्रीड़ा भरित भावों के उदय। नील यवनिका को मेघों की दीर्घ नखांतों से सरकाकर उदित हो रहा है नवनीत चंद्रमा यहीं। शोभनीय वह मुकुट वेशधर, कोटि नक्षत्र करते जिसका नमन, शोभायमान वह मैं ही तो हूँ, शोभायमान वह मैं ही तो हूँ। तृप्त करता मन को यह सोचना। यह अवनी सभा बनी अंबर सजा है मंच बनकर, यह किसकी है मंद थिरकन, आच्छादित इन मेघों के ऊपर। विस्तार हो रहा आज यह जीवन के परम नृत्य का यहाँ। हो गई मानो कोई त्रुटि, विस्मृति हो आई मानो घिरकर, साष्टांग घिरता है नट झुककर। टूटते धागे से बिखरते मोती जैसे, टूट गए दिग प्राचीर वैसे, भीतर से बाहर को बाहर से भीतर को वेश के, हुआ तब प्राणों का प्रस्थान। भीतर से बाहर को बाहर से भीतर को वेश के, हुआ तब प्राणों का प्रस्थान। धन्यवाद। ये था मलयालम कविता का हिंदी अनुवाद। ये है आकाशवाणी का सर्वभाषा कवि सम्मेलन। अभी आप सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक सुन रहे थे। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।